अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है जी, इन्फिनिक्स का हार्ड 40i। उसका प्रॉब्लम क्या है जी? उसका प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन कंप्लीट ऑन होता है और चार्जिंग नहीं करेगा। इस जगह पे एक निशान शो करेगा, बैटरी के अंदर एक सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क शो करता है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस जगह से ये फॉल्ट हमारा क्लियर होता है। तो कैमरा मैन ज़रा जूम करके दिखाइएगा कि ये हमारे पास ये फ़ोन ऑन है और ये देखें, ये बैटरी के अंदर जो है ना वो सवालिया निशान है इसके। ठीक है जी। तो इसकी वजह से फ़ोन जो है ना आगे वर्क भी नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली फॉल्ट किधर होता है, तो थोड़ा सा बता देते हैं हम आपको ये फॉल्ट किधर से होता है। कोई भी मोबाइल फ़ोन है उसके लिए जो है ना उसके बैटरी टर्मिनल के ऊपर वर्किंग करना पड़ती है हमें। ठीक है। ये बैटरी का एरर, जितने भी बैटरी के एरर आते हैं वो ज़्यादातर जो है ना सेंसिंग की लाइनों से आते हैं। अब सेंसिंग की लाइनें कौन कौन सी होती हैं? जो मेजर लाइनें हैं, ठीक है, एक आई सेंस होता है, एक बी सेंस होता है, ठीक है, एक सी एस पी और एक सी एस एन। ठीक है, सेंस पॉजिटिव, सेंस सिस्टम सेंस नेगेटिव, सिस्टम सेंस पॉजिटिव। ठीक है। और सेंसिंग का सबसे अच्छा जो है ना वो सिक्योर वर्क वो हमारा माइनस की लाइनों से होता है। तो इसलिए प्लस की लाइन पे जो कि ऑलरेडी लोड होता है, तो वो लोड हमारा डिवाइड हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, लोड कन्वर्ट हो जाए, इसलिए माइनस की लाइनों से वो काम किया जाता है। तो सेंसिंग का जो है ना ये फॉल्ट बड़ा इजी है और इसको सॉल्व करने का भी आसान मेथड है, क्योंकि ये हमारे सीपीयू के अंदर कुछ डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंट के अंदर जो बैटरी से रिलेटेड जो लाइनें होती हैं, जैसे आईडी की लाइन होती है तो वो ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट है सीपीयू का। जैसे कि थर्मल है तो थर्मल की लाइन जो होती है हमारे पीएमआईसी से आती है मोस्टली ज़्यादातर, और कभी कभार वो सीपीयू से भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये थर्मल का जो है ना लाइन ये आता ही हमारा पीएमआईसी से है। तो पीएमआईसी के अंदर भी एक डिपार्टमेंट होता है जो बैटरी को सेंस करता है, ठीक है, जिसमें डिवाइडर सर्किट चलते हैं और डिवाइडर सर्किट की कुछ तरतीब होती है R1 R2। फिर उसके कुछ फार्मूलाज हैं जो हम थ्योरी में पढ़ाते भी हैं स्टूडेंट्स को अपने। R1 R2 प्लस R1 R2 बटे के साथ R1 मल्टीपल R2 इज इक्वल टू हमारा थर्मल का जो है ना फार्मूला होता है। उसमें दो रजिस्टर होता है, एक सीरीज में होता है, एक पैरेलल में आता है। R1 हमेशा सीरीज में आता है और R2 हमारा पैरेलल में आता है। ठीक है जी। और इसमें एंटी से रजिस्टर यूज़ किया जाता है जिसकी कुछ टाइप्स होती हैं और उसका जो है ना चेकिंग का कुछ डिफरेंट तरीका होता है। तो आए अभी हम इस फॉल्ट को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके चेक करते हैं जी हमारा ये फॉल्ट क्यों आया और कैसे आया और ये हल कैसे हो सकता है। ठीक है जी। तो इस फॉल्ट की वजह से हमारा फ़ोन जो है ना वो ऐसे हिडन हो गया हुआ है। इसको लाइट के नीचे भी कर रहे हैं तो लाइट के नीचे जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो ब्लर ब्लर सा, जब भी ये हमारा ये बैटरी के अंदर वाला सवालिया निशान ख़त्म हो जाएगा तो ये खुद बहुत अपने जो है ना वो असल जो है ना पैटर्न पे आ जाएगा। जो पैटर्न लॉक है तो दूसरा लॉक है। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं जी, वीडियो में जो है ना आपको दिखाते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। कैमरा मैन ज़रा आप जूम करके जो है ना हम ये कंप्यूटर स्क्रीन पे ले आए। तो इसका हम करते हैं आई टेस्ट। ठीक है जी। तो ये ज़रा स्क्रीन भी चेक करवाइएगा। आई टेस्ट में हमने देखना है कि इसका जो है ना कौन कौन सा एरिया किसी ने रिमूव किया हुआ है। ठीक है जी। तो जो जो सा भी इसका एरिया जो है ना हमारा रिमूव किया गया है उस एरिया पे हम जो है ना वो करेंगे इसका आई टेस्ट। आई टेस्ट से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वर्क किधर किया गया है। तो शक के दायरे में जो चीज़ें लेने वाली हैं वो ये है, देखें ये हमारा एक एंटी से रजिस्टर लगा हुआ है। ये हमारा एक जो है ना रजिस्टर है 0 ओम का। तो ये सेंसिंग की लाइनें जो है ना इसके नीचे से ही निकल के यहाँ पे कुछ तरह से कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं।
ठीक है जी। तो इसमें पीएम कौन सा लगा हुआ है जी? हमारा पीएम लगा हुआ है UMP 510G। हमने ये पीएम उठाना है। इस पीएम को हमने जो है ना वो वर्किंग में लाना है जी। ये कौन सा पीएम है, किस में लगा हुआ है, उससे हम जो है ना सेंसिंग की लाइनों का अंदाज़ा लगा लेंगे। ठीक है जी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले तो इसकी हम GR लेंगे। आई टेस्ट के बाद हमें अंदाज़ा हो गया। अब हम इसकी GR लेंगे। जो कंपोनेंट्स इसके गायब हैं, तो यहाँ से जो है ना कुछ रजिस्टर गायब हैं इस जगह से। तो हम इसको जो है टेस्ट करते हैं। डेविड मोड में हमने टेस्ट किया। ये GND है, इसके साथ ये हमारा GR है। ठीक है जी, GR ओके आ रहा है। उसके बाद ये हमारा GR इधर भी आ रहा है और ये नीचे हमारा GND है। मतलब इसमें जो है ना एक कॉर्नर शेप का जो है ना रजिस्टर दो लगे हुए हैं। एक रजिस्टर यहाँ से यहाँ लगा हुआ, दूसरा यहाँ से यहाँ लगा हुआ, और ये जो है ना ये एम्प्टी है। ये चीज़ एम्प्टी है। ठीक है जी। तो ये हमारा ये लाइनें जो है ये हमारी ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट से तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये थर्मल की लाइनें नहीं हैं। और ये CSP और CSN ये वो लाइनें हैं। और ये जो सेंसिंग की लाइनें हैं, सेंसिंग की लाइनों पे हमने काम करना है, और काम करके इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे तो हमारा फ़ोन जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो इनफिनिक्स का हार्ड 40i बोर्ड है। ठीक है जी, मोबाइल। तो इसमें हमने जो है ना ये चेकिंग की है इसकी। ठीक है, हार्ड 40i। तो ये देखें जी, इसका कुछ कंपोनेंट्स गायब हैं। उन कंपोनेंट्स को हमने चेक किया। तो यहाँ से देखें, कैमरा मैन ज़रा जूम करके दिखाइएगा। ये बेसिकली हमारा ये TVS ड्राइवर लगा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद ये सेंसिंग की लाइन है। सेंसिंग की लाइनों पे ये दो रजिस्टर थे, वो गायब है। तो हमने वो दो रजिस्टर पूरे करने हैं। अब उनकी क्या वैल्यू है, अब हम उनको भी चेक कर लेते हैं। तो उन रजिस्टर की वैल्यू को मालूम करने के जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है जी। हमने एक मेथड जो है ना इसमें से सामने रखा, और उस मेथड के ऊपर काम करते हुए हमने वो लाइनें मालूम की, और वो कौन सा डिपार्टमेंट है वो मालूम किया। तो वो डिपार्टमेंट हमारा ये देखें जी, फ्यूल गेज का डिपार्टमेंट होता है जिसमें ये सेंसिंग की लाइनें जाती हैं। फ्यूल गेज डिपार्टमेंट। ठीक है। तो इसको हमने फ्यूल गेज के डिपार्टमेंट के अंदर ये देखें, सेंस पॉजिटिव और सेंस नेगेटिव। और ये देखें, ये सेंस पॉजिटिव और सेंस नेगेटिव ये लाइनें शो हुई हैं सेंसिंग की। तो ये लाइनें निकली किधर से हैं, वो लाइनें सारी हमने इधर से चेक की हैं। तो ये लाइनें निकल के आगे जाके जो ना एक डिपार्टमेंट में चली गई हैं, फ्यूल गेज IC। तो ये देखें, ये लाइनें आई हैं CSP और CSN। CSP और CSN के रास्ते में जो हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हमने उनको देखा। तो इसके ऊपर जो कि हमारा कंपोनेंट्स जो लगा हुआ है वो हमने मालूम कर लिया हुआ है। वो मालूम करके हमने दो रजिस्टर गायब है, सेम वैल्यू का हमने दो रजिस्टर लगा देने हैं, और वो लगा के तो हमने फ़ोन को डन कर लेना है। जब हम ओके करेंगे तो हमारा फ़ोन क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो उसके लिए थोड़ा सा हम गाइड कर लेते हैं कि ये जो CSP CSN की लाइनें हैं इन पे वर्क कैसे होता है। तो ये लाइनें जो है ना, ये देखें, उस पे रास्ते पे जो ना एक कैब लगा हुआ है। ठीक है जी। और इसके रास्ते पे एक जो है ना NTC रजिस्टर लगा हुआ है, R9
509, ठीक है। ये एक बड़ा रजिस्टर होता है 0 हम का, ठीक है जी। इसके नीचे से 2 सेंसिंग की लाइनें जाती हैं जो हमारे फ्यूल गेज डिपार्टमेंट में होती हैं, और किसी फ़ोन के अंदर ये फ्यूल गेज आईसी अलहदा से भी लगा होता है। तो जैसा कि ये एक डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंदर जाके तो ये लाइनें हमारी शो हुई हैं CSP और CSN ये वाली, ठीक है। जिसमें सीरियल डाटा, सीरियल गैस, BSS, TS और INT इंटरप्ट की लाइन और MC की लाइनें ये शो की गई है। तो हमने इसकी मदद से हमने अपने उन 2 जो रजिस्टर गायब हैं उनकी वैल्यू मालूम की, और वैल्यू मालूम करके हमने 2 रजिस्टर इसके ऊपर पेस्ट किए हैं, ठीक है जी। और उनकी वैल्यू मालूम हम दोबारा भी कर सकते हैं। तो उनकी वैल्यू मालूम करने के बाद ये देखिएगा हमने उसकी वैल्यू मालूम की है, और मालूम करके हमने इसके ऊपर लगाया वो 2 रजिस्टर को। तो इस जगह पे ये 2 रजिस्टर पेस्ट कर दिए हुए हैं जी हमने। अब इनकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो वैल्यू मालूम करने के लिए हमने रजिस्टर की दोनों साइड पे रखना है इसको। तो मालूम कर देंगे इसकी वैल्यू को। तो ये हमारी इसकी वैल्यू है 0.7 के 1 के से लेकर 10 के का रजिस्टर जो है ना इसके ऊपर यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये 1 के से 10 के दरमियान की वैल्यू को कोई भी रजिस्टर आप उठाएं और इसको क्लियर करें। ये इसके ऊपर हमने 2 रजिस्टर लगाए हैं। बाकी हमने सेक्शन देखा है कोई ज़्यादा मतलब कि और रिमूव या पतली वगैरह रिमूव है ना सेफ्टी ग्रिल। तो इसको हम जो है ना सिंपल सा इसके अंदर लगाते हैं, लगा के तो अभी टेस्ट कर लेते हैं। ये फ़ोन को हमने इसके अंदर लगाया, और फ़ोन को हमने किया अभी ऑन। ये पैक हमने कर दिया जी। ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया। तो सेंसिंग के लिए जो ना इसके ऊपर जो डिवाइडर सर्किट चलते हैं थर्मल के ऊपर और आईडी की लाइन के ऊपर और सेंसिंग की लाइनें और इनके कंपोनेंट्स, इन तमाम के ऊपर जो है ना हमको फोकस करना ज़रूरी है। तो ये अभी जो मतलब कि लाइट भी डार्क की डन वो स्क्रीन जो है ना वो हल्की सी शो कर रहा था, ठीक है जी। तो ये देखा अभी हमारा बैटरी का जो है ना निशान अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गया है। और जो बैटरी का एरर था सवालिया निशान शो करता था, अब उसके अंदर परसेंटेज शो कर रहा है, क्योंकि फ़ोन के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है फ्यूल गेज, उसका आईसी अलहदा से भी हो सकता है और वो सीपीयू के अंदर भी हो सकता है। फ्यूल गेज आईसी का काम क्या है, या फ्यूल गेज डिपार्टमेंट का काम, उसका काम सिर्फ बैटरी की परसेंटेज पे नज़र रखना है। जब वो ख़राब हो जाएगा वो डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चार्जिंग शो कर रहा है हमारा, और इधर मीटर पे भी चेक करवाएं जी, स्मार्ट चार्जर पे भी कैमरा मैन। तो ये देखें जी स्मार्ट चार्जर पे रीडिंग पूरी ले रहा है, एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है, और फास्ट चार्जिंग पे भी चला गया, तो फ़ोन हमारा चार्जिंग कर रहा है, ठीक है जी। तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि इसका जो फ्यूल गेज डिपार्टमेंट है वो सेंसिंग की लाइनों की वजह से बैटरी को कंट्रोल करके रखता है। बैटरी की परसेंटेज पे बैटरी की जो है ना वो जो हमारे रीडिंग शो करता है 1 से 100 तक, वो कम है ज़्यादा कितनी है, ये फ्यूल गेज के डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये फॉल्ट था, ठीक है। तो इसमें हमें CSP CSN की लाइनों पे काम करना पड़ता है, और सबसे पहले हमने टेस्ट किया, पता चला कि इसके जो है ना वो CSP CSN लाइन के ऊपर से जो कुछ कंपोनेंट्स वो गायब हैं। अब वो कंपोनेंट्स किस वैल्यू के थे और क्या उनकी वैल्यू थी वो हमने आपको जो है ना वो चेक करके बताया कि आपको अगर कोई कंपोनेंट्स को पार्ट्स को रजिस्टर की वैल्यू मालूम ना हो तो वो कैसे मालूम कर सकते हैं। चलें जी ये फॉल्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका हुआ है। अभी वो परसेंटेज कंप्लीट शो कर रहा है,
हमारा मतलब को जो सेंसिंग लाइनों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई हैं। चलें जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।